हाँ नमस्कार दोस्तों। केमिकल रिएक्शन चल रही थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, जिसमें ग्लूकोज को आगे कंटिन्यू किया था। उसी के क्रम में आगे चलते हैं। ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया? सैक्रिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो ग्लूकोनिक एसिड क्या है? COOH4 और यहाँ क्या है? CH2OH। किसके साथ रिएक्शन करी? डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड CHOH4 और यहाँ क्या हो गया? COOH। क्या बन गया? सैक्रिक अम्ल। बोलो, लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्लूकोज की NaHG के साथ अपचयन। PHI वाला देखा ही, अपचयन। ग्लूकोज है CHOH4 और यहाँ क्या है? CH2OH। यहाँ NaHgH2O, इसके साथ अपचयन करोगे क्या बनेगा? CH2OH CHOH4 और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। क्या बन गया? सॉर्बिटॉल। नोट कर लो। एक नोट करके एक बात और लिख लो, नोट करके लिखना, ऐसे नोट करके लिख लो। ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन लिख लो एक बार, जेई में आया हुआ है, कहीं रिपीट हो गया। लिखो ग्लूकोज की 3 मोल, लिखो ग्लूकोज की 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया पर ओसाजोन बनता है। एक बार ये क्वेश्चन आया इसलिए हम बोल रहे हैं। ग्लूकोज की 3 मोल, ये फ्रक्टोज के साथ भी है बेटा, सेम चीज है, हम ग्लूकोज लिख दे रहे हैं। 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन पर ओसाजोन बनता है। ग्लूकोज की 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन पर ओसाजोन बनता है। ठीक है, मिटा दे बात को। अब लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एक और लाइन लिखो, चले हो गई, चलो मिटा देते हैं। अगले लिखो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या हुआ? CHOH4
CH2OH, CH3CO होल ट्वाइस O। यही बात है। क्या बन जाएगा? देखो इधर, देख लेना इधर, CH3CO, देखो पहले इसे ध्यान से, OCOCH3, ठीक है, और इसकी ROH के साथ रिएक्शन, तो RO माइनस H प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये बन गया CH3CO माइनस, यहाँ क्या हो गया OR OCOCH3, ये इधर क्या बन गया CH3COOR, CH3COOR, ठीक है ना। तो सेम यही एल्कोहल की एनहाइड्राइड के साथ, तो CHO क्या हो जाएगा CH, ठीक है ना, OCOCH3 का होल 4, CH2OCOCH3, देखना क्या है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज बहुत शानदार रिएक्शन है, इससे बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, देख लो। एक लाइन लिखो एनसीईआरटी की, तुम्हें दिखा रहे हैं, देख लो, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से लिख लेना। लिखो लिखो, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट NH2OH ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिलेमीन, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट। भाई सिंपल, कोई RCHO हो NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, तो ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट NH2OH, ठीक है ना, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट NH2OH ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो कि मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है, जो कि मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है, जो कि मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। एक बात हम यहां और बता दें आपको जिक्र, ये तो ग्लूकोज की एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना। ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट NH2 एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो कि मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। एक बात एनसीईआरटी हो गई। एक बात और, इसमें जेईई मेन और पीएमटी बहुत शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ हम थोड़ी सी एमीन की भी बात यहाँ पे करेंगे। जो ये एनहाइड्राइड तुम्हें दिख रहा है ना, एनहाइड्राइड याद करो, तुमने एल्कोहल से भी की थी और एमीन से, CH3 RNH2 RNH माइनस H प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये इधर ये बाहर, CH3 CONH और ये क्या हो गया R। बोलो यही बात तो है, CH3 CONH R, यही है। तो इसमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन है कि एक यौगिक है जो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, फलाना उत्पाद बनता है, मॉलिक्यूलर कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, फलाना उत्पाद बनता है, तो इसमें OH समूह की संख्या या कई बार NH2 समूह की संख्या पूछता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि एक यौगिक है, इसका कंबाइंड फॉर्मूला लिख दिया, वो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके उत्पाद बनाता है,
तो दिए गए यौगिक में OH समूह की संख्या या NH2, यहां तो हम OH की बात करेंगे लेकिन क्वेश्चन में NH2 समूह भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो इसकी बात हम पहले आइडिया ले लें, CH3COO जुड़ा, तो कार्बन 12 24 32 4 2 6 3 9 3 2 5 नहीं, कार्बन 12 12 24, ठीक है। ऑक्सीजन 32, तो 4 2 6 3 2 5 56, ठीक है ना। तो यहां बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लिख लो नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH और NH2 ग्रुप बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस, मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ OH, इसमें तो NH2 ग्रुप तो होगा ही नहीं, इसमें तो NH2 ग्रुप होगा नहीं, केवल OH की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट इसका माइनस मॉलिक्यूलर वेट उत्पाद का मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसकी बात माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 42। देख लो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आ जाएगा। जी मेल में भी PMT में भी कई बार नंबर ऑफ OH ग्रुप NH2 ग्रुप की बात करी गई है, तो इसमें चेक करना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, घटा देना, देखो आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे अपने क्यों लिखा है ऐसे, देखो इधर COCH3 है तो कार्बन 12 12 24, ऑक्सीजन क्या है 16 और ये 3, 6 4 10 3 13 3 1 2 1 3 1 4, क्यों 42 लिया जानते हो क्या, इसमें जो COCH3 ऐड हुआ ना उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 43, और किसको रिप्लेस किया है H को, तो एक H कम करना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 42। अगर तुम्हें आराम से घर पे करना हो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, इसको घटा देना और 42 से भाग दे देना कि साहब 42 से भाग क्यों दिया, तो तुम्हें बता दें ये COCH3 ही तो ऐड हो रहा है, ये तो है ही है, वो तो है ही है, और वहां से एक H रिप्लेस भी हुआ है, तो 12 12 24 16 30 10 40 43 और माइनस एक क्या हो गया 42, तो हमेशा आप किससे भाग दोगे 42 से भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एनहाइड्राइड किसके लिए यूज होता है, एल्कोहल या NH2 समूह को पता करने के लिए भी यूज होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बड़े शानदार बने, एक तो इसका प्रोडक्ट क्या बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, एक तो इसका प्रोडक्ट क्या बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और एक इसमें खास बात कि यह NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जो CHO समूह की अनुपस्थिति को क्या करता है इंगित करता है। बोलो नंबर ऑफ OH NH2 ग्रुप की बात करी जाए तो उत्पाद का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट निकालो अपॉन 42, बोलो बेटा अपॉन 42 कर दो, 42 क्यों किया साहब, तो 42 बेटा ये COCH3 उस पे ऐड हो रहा था, H रिप्लेस हो रहा था, उसमें से 43 इसका मॉलिक्यूलर वेट, COCH3 का एक H वहां से निकाल दिया, क्या आ गया 42, बोलो क्लियर, शाबाश नोट करो जल्दी। हाँ बेटा हेलो, अब ये मॉड्यूल निकाल लो सब लोग, मॉड्यूल पेज नंबर 4.22, ठीक है ना। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन लिख चुके थे, नंबर ऑफ OH NH2 ग्रुप के बारे में बता चुके थे। अब बात आती है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के, ठीक है, ग्लूकोज की क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना इधर, C डबल बॉन्ड OH, मॉड्यूल पेज नंबर 4.22, H है
COH H COH OH H COH H COH H और यहां क्या है CH2OH। ठीक है, बोलो, तो ये क्या बन गया COH और यहां क्या है H, CHOH COH H CHOH CHO, ये बना CH2OH, ये क्या बना बीटा D प्लस ग्लूकोज। यहां हेडिंग डाल देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक CYC साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना इधर बना लेते हैं CHOH CHOH COH H CHOH CH, ये हो गया, यहां हो गया CH2OH अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना, यहां क्या हो गया बीटा D प्लस ग्लूकोज अल्फा D प्लस ग्लूकोज। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार आ गए, लिखो, एक बात देखना पहले, यहां नोट कर बेटा, एक बात देखो पहले, ग्लूकोज में अपने जब कायरल सेंटर काउंट किया था तो कितने थे, बोलो, सिंपल है ना, देखो 1 2 3 4 और उसकी चक्रीय संरचना में कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो लिखो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन बराबर 5। ठीक है, लिख लिया, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन बराबर 5 और ग्लूकोज के सिंपल स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने हैं 4। ठीक है, दूसरी बात, ये लाइन लिख लिया, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन बराबर 5। बोलो बेटा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन बराबर 5। ठीक है, दूसरी बात इसी में लिखते रहेंगे, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में प्रकाशीय, ऐसे लिख देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है, ये लाइन लिख लो, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की संख्या बराबर 2 की पावर 5। लिख लिया, मिटा दें, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मिटा दें। अगली बात आ जाओ, तब तक आप स्ट्रक्चर बना के सेट। अगली क्या है अल्फा डी और ये क्या है बीटा डी, फिर पॉइंट बना के लिखो यहां, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, को एनोमर कहते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज
और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को क्या कहेंगे? एनोमर कहते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को क्या कहेंगे? एनोमर कहते हैं। बोलो बेटा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को क्या कहेंगे? एनोमर। इतनी बात। दूसरी बात इसमें मॉड्यूल निकालो, हाँ मॉड्यूल निकालो। ग्लूकोज साइक्लिक NaHSO3 के साथ बाइसल्फाइड यौगिक नहीं देता है, मतलब लिख लो, यह NaHSO3 के साथ अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, पेज नंबर 4.22 लिख लिया। और ये बातें एनोमर वाली बात करी दिख चुके हैं। ठीक है ना। मोलिस टेस्ट ये हो गया, मिटा दे। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज को क्या कहते हैं? एनोमर। बायोमोलिक्यूल में जो जो बात करें उसी को पढ़ लेना, काम उसी में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट देखो। इधर देखो, इधर देखना, सिंपल ऐसे दिया हो चेन। ठीक है, यहां H हो, यहां OH हो, यहां OH हो, यहां H हो, ये ऐसे लगाओ ना, तो इसको कहते हैं एपीमर। इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो उसको क्या कहेंगे? एनोमर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे? एनोमर। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहेंगे? एपीमर। ठीक, अब बात आ जाओ इधर। हाँ, एस्टीकरण हो ही गया है। अब देखो इधर, मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, ग्लूकोज जली विलयन लिया, ठीक है, प्लस अल्फा नेप्थॉल प्लस C2H5OH, कंसंट्रेट H2SO4, क्या आ गया? बैगनी कलर। तो मोलिस टेस्ट किसके लिए? ग्लूकोज के लिए है। कर लोगे? ग्लूकोज के उपयोग में पेज नंबर 4.22, बच्चों तथा असमर्थों के भोजन के रूप में या खिलाड़ियों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में दिया गया जाता है। रजत दर्पण बढ़ाने में कहा गया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों टॉलरेंस टेस्ट देंगे, वही बात है। विटामिन सी के निर्माण में, किण्वन द्वारा अल्कोहल के उत्पादन में, मिठाइयाँ, जैम्स, जेली, बिस्कुट आदि के निर्माण में, औषधियों में कैल्शियम ग्लूकोसेट का उपयोग कैल्शियम की कमी को दूर करने में भी किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार, हाँ याद करो, मिटा दे इसको। यहां थोड़ा प्रकाश फ्रक्टोज पे ले लो। यह है फ्रक्टोज CH2OH CO CHOH 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 CH2OH, यही तो है 3 3 6। देखो याद ऐसे रखना है, ग्लूकोज में कितने थे? सिंपल ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 थे। चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन कितने थे? 5। ठीक है ना। और ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या तो लिखो इसी प्रकार फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना
चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन बराबर 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 की पावर 4। ठीक है, तो ग्लूकोज में नॉर्मल और फ्रक्टोज में नॉर्मल कितने होंगे? 3। चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। और प्रकाशीय समझौता की संख्या 2 की पावर 4। प्रकाशीय समझौता की संख्या क्या होगी? 2 की पावर 4। देख लो, मिटा दें। फिर आ जाओ बात, फ्रक्टोज हो गया। अब हेडिंग डालो डाइसैकराइड। और फ्रक्टोज कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है वो पढ़ लेना। हाँ, टॉलन टेस्ट देगा, फिलिंग टेस्ट देगा, ये सब बातें लिखा चुके हैं पहले। डाइसैकराइड, हेडिंग डालो डाइसैकराइड। हेडिंग डाई सैकराइड। ठीक है ना, डाइसैकराइड। हाइड्रोलिसिस C12H22O11H2O क्या हुआ? डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट एसिड C6H12O6 यह है सुक्रोज। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बना? नीट में क्वेश्चन भी आया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहां डी ग्लूकोज और यहां डी फ्रक्टोज। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 52.5 डिग्री, इसकी 92.4 डिग्री, और ये क्या है? 66.5 डिग्री। ध्यान से सुनो, पहले तो ग्लूकोज सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक बात हुई, ध्यान से बातों को सुनो। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो प्लस है, डेक्स्ट्रो। लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये प्लस 52.5, ये निगेटिव, दोनों का रिजल्टेंट दिया गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। सुक्रोज क्या था? डेक्स्ट्रो, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल क्या हो गया? लीवो। इसी को क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर, अपवित्र शर्करा। लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है। ये हो गया काम। ठीक है, बोलो बेटा, कर लोगे? अब बात देखो, यहां डायरेक्ट ध्यान से सुनो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अब चाय सुक्रोज, ठीक है, फ्रक्टोपाइरोनेज, इस टाइप का कहीं कोई ग्रुप लगा हो, HOH, इस टाइप का ग्रुप होता हो, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लिखो, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज डाइसैकराइड में यहां पहला लेते हैं सुक्रोज, इसे लिख लो, सुक्रोज लिया ना। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, पहला तो हाइड्रोलिसिस ध्यान रखो, फिर ये सुक्रोज डेक्स्ट्रो, इसमें डेक्स्ट्रो और लियो रिजल्टेंट जोड़ा तो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या करते हैं? इन्वर्ट शर्करा। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये। ठीक है, नोट करो जल्दी।
अनअपचाई शर्करा इस टाइप का ग्रुप होगा, कोई स्ट्रक्चर देखो तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, नहीं तो क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज के लिए जो लाइन ध्यान रखनी है, डाइसैकेराइड हेडिंग डाली, हाइड्रोसिस के पास 2 मोनोसैकेराइड देंगे, वही क्या होंगे, डाइसैकेराइड। एक बात। दूसरी बात सुनो, सुक्रोज हाइड्रोसिस हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज आ गया। अरे बोलो, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज हो गया। दूसरी बात, अब इसकी वैल्यू देखी गई तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो, यहां प्लस, यहां क्या माइनस, रिजल्टेंट लिया गया तो प्लस से किस में जा रहा है, निगेटिव में, इसलिए इसको क्या हो गया, ये इन्वर्ट शुगर अपवित शर्करा। स्ट्रक्चर में देखो इस टाइप की सिचुएशन अगर जो है तब तो क्या होगा, रिड्यूसिंग, अन्यथा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। पहले नोट कर लो। और हम तो ये कहेंगे बेटा एनसीईआरटी से फॉलो करो। देखो आया क्वेश्चन कुछ नहीं, इस बार सिंपल सुक्रोज की हाइड्रोसिस से क्या बना ये पूछ लिया, ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है, अगला हेडिंग डालते हैं माल्टोज। अगला क्या है, माल्टोज। यह है माल्टोज। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो तो इस टाइप की सिचुएशन है तो माल्टोज क्या है, माल्टोज, पहले तो इसके हाइड्रोसिस याद रखना, सुक्रोज की आ गई, माल्टोज क्या आ जाए तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, अपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर है, नोट कर लो, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। लिख लिया, ध्यान से लिख लो, इतनी बात कर लेना और एनसीईआरटी से चीजें लाइनें पढ़ लेना बस, कुछ नहीं, थ्योरी इसमें नॉर्मल है। माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, हो गया। अगली बात, अगली बात क्या, लैक्टोज। मिटा दे। अगली डाइसैकेराइड में क्या आ गया, लैक्टोज। हो गया, लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, इसकी हाइड्रोसिस से क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, ये बॉटनी में भी आया एक बार क्वेश्चन है। और लैक्टोज, इसमें भी इस टाइप की सिचुएशन है तो ये भी क्या हो जाएगा, लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर है, अपचाई शर्करा है। तो कोई मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर दिया जाए ना तो देखना इस टाइप का कहीं ग्रुप तो नहीं है, OH OH, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, अन्यथा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। बोलो, मिटा दे। अब अगर थ्योरेटिकली बात करें कि रिड्यूसिंग शुगर कैसे होगा, थ्योरेटिकली बात करें कि रिड्यूसिंग शुगर कैसे होगा तो उसकी बात कर देते। तो आपसे क्वेश्चन इसमें, हाँ रुक जाओ, सुक्रोज की हाइड्रोसिस से क्या बना, बोलना जरा, सुक्रोज की हाइड्रोसिस से क्या बना, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है ना। माल्टोज की हाइड्रोसिस से अल्फा डी ग्लूकोज दोनों, और लैक्टोज की हाइड्रोसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, और सुक्रोज में इन्वर्ट शुगर हाइड्रोसिस किया था तो प्लस और माइनस दोनों रिजल्टेंट क्या आ गया, प्लस से माइनस 4, तो क्या हो गया, इन्वर्ट शुगर, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, लैक्टोज माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग। तो अपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर, हाँ रिड्यूसिंग शुगर बेटा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से,
रिड्यूसिंग शुगर, फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिड्यूसिंग शुगर फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है। फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है, लिखो जल्दी, फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। दूसरा, टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देता है। तीसरा, म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है। ये सब नोट कर लो। मान लो तुम्हें पता चल जाए तो कहा जाए लैक्टोज इसके साथ जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे। नोट करो जल्दी। ठीक है ना। चौथा, NH2OH के साथ रिएक्शन करता है। और वो बात ध्यान से डब्बे में ब्लॉक कर लो, इस स्ट्रक्चर में अगर जो इस टाइप की सिचुएशन है, यहां H है OH है, इस टाइप की सिचुएशन है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। जल्दी लिख लो। हेडिंग डाल दो, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन पेज नंबर 4.22 है। म्यूटा रोटेशन कहते हैं परिवर्ती घूर्णन। परिवर्ती घूर्णन, इसको बेटा याद ही करना है। और बायो के बच्चों के बायोमोलिक्यूल तो स्ट्रांग होती है, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो इसको जैसे जो बता रहे हैं वो और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेना बस। परिवर्ती घूर्णन लिखो, ग्लूकोज के ताजा बने हुए, लिखो ग्लूकोज के ताजा बने हुए जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन, जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन समय के साथ परिवर्तित होता है तथा अंत में एक स्थिर मान ग्रहण कर लेता है। इस घटना को म्यूटा रोटेशन परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। दोबारा सुन लो, ग्लूकोज के ताजा बने जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन समय के साथ परिवर्तित होता है तथा अंत में एक स्थिर मान ग्रहण कर लेता है। इस घटना को म्यूटा रोटेशन परिवर्तित घूर्णन कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा, टोलेंट टेस्ट देता है, म्यूटा रोटेशन परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है, NH2OH के साथ ऑक्सीजन बनाता है और इस टाइप से रिएक्शन होगा। अगर हम लिखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या लिखते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, टोलेंट टेस्ट परीक्षण नहीं देता है, म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है, NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नोट कर लो, NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो सुन लो इधर, डाइसैकेराइड की मोटा मोटी बात सुन लो, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यही है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड। इसको आप बायो में पढ़ोगे बेटा, यहाँ तो अपने केमिस्ट्री में 1-2 दिन का टाइम है, तो उसमें जितना है एनसीईआरटी के हिसाब से उतनी बातें करनी है बस आपको। फिर सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग। थ्योरी वाली बात, लाइन दुग्ध शर्करा वगैरह लैक्टोज ये सब पढ़ लेना, तुम पढ़ क्या लोगे, बोल ही दिया हमने। फिर दूसरी बात, रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, जो फेनिल हाइड्राजीन परिवर्तित घूर्णन टोलेंट टेस्ट NH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे, नॉन रिड्यूसिंग जो नहीं करेंगे। म्यूटा रोटेशन परिवर्तित घूर्णन की डिफिनेशन लिखाई दी। इस टाइप के चीजें होंगी तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। बोलो बेटा। फिर हमने क्या कहा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस भी याद रखनी है, माल्टोज लैक्टोज। सुक्रोज इस बार आया था, माल्टोज लैक्टोज में से कोई आ जाएगा, या कौन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ज्यादा लफड़ा इसमें नहीं आएगा बेटा। प्लीज प्लीज जो कह रहे हैं बस उतना ही करना है, ज्यादा उल्टा सीधा इसमें कार्यक्रम करना भी नहीं आपको, ठीक है। तो ये बात हो गया।
कर लोगे ना ये? तो इतनी बात आपको करनी है। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात कही गई उतना कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।